हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए और अच्छा से जो भी कॉन्सेप्ट होगी आप लोग का ये क्लियर होगी। ठीक है, और कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आप लोगों को प्ले लिस्ट में अपलोड कर दी गई है, जो पिछले क्लास की थी, दिव्यांत एजुकेशन का है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि प्ले लिस्ट में इसलिए मैं कर दिया कि इकट्ठा रहेगी तो आप लोग को देखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से सारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। उसके बाद उस वीडियो को यहाँ तक आइए तो आप लोग को क्लियर समझ में ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग कुछ पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़े थे उसके बाद जो प्राचीन हम लोग कोशिकांग को पढ़ के उसके बाद छोड़ दिए थे, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा डायग्राम के साथ। रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवर जो किए थे, वो किसको डिस्कवर किए थे? तो कोशिका को किए थे डिस्कवर। किसको किए थे? कोशिका को डिस्कवर किए थे। तो ये सारी क्रियाएं जो होगी वो चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और जो है चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यही इसी का अभी चल रहा है। तो इसी का टॉपिक के बारे में हम लोग एक छोटा सा डायग्राम के मदद से आप लोग को मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, देखिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप लोग देखिए इसको। छोटा सा पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसको क्या देंगे? ये बाहरी वाली आवरण को हम लोग क्या दे देंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली क्या देंगे साथियों? कोशिका झिल्ली। इसके बाहरी वाले आवरण को क्या दे देंगे? कोशिका झिल्ली। ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर आज हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में फुल अंत तक डटे रहिए और आप लोग को समझ में आती जाएगा। ये देखिए, इसमें कुछ तरल पदार्थ, क्या इसमें तरल पदार्थ आपको दिखाई देंगे। इसमें तरल पदार्थ आपको दिखाई देंगे, ये तरल पदार्थ दिखाई देंगे। और ये जो कुछ एरिया बची हुई है, कुछ संरचना बची हुई है, इसको हम लोग क्या समझ लेंगे? इसको हम केंद्रक समझ लेंगे। इसको हम लोग क्या समझ लेंगे साथियों? इसको हम लोग केंद्रक समझ लेंगे, केंद्रक समझ लेंगे। और ये जो है तरल पदार्थ, ये क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव है। ठीक है साथियों, अब ये जो है, ये जो आकार है, ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर ये जो है, ये भी है, क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है। अब देखिए, ये भी क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। और ये जो कोशिका झिल्ली है साथियों, ये कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। और ये जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ और केंद्रक, केंद्रक के अलावा जो भी हमें को दिखाई देंगे, जो भी हमको दिखाई देंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो कोशिकांग कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिकांग कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ये समझ लेंगे कि कोशिकांग है क्या, वो है क्या। तो देखिए, कोशिकांग जो सारे ये केंद्रक के जो अलावा हमको जो दिखेंगे, इसके अलावा जो हम लोग को दिखेंगे, इसके अलावा जो ये सारी जो है, इसके अलावा जो दिखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कोशिकांग हो जाएंगे। जैसे हो गया, हम लोग एग्जांपल में समझेंगे साथियों, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तो ये सारी क्रियाएं दिखेगी। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग को दिखाई देगी। ये चीज हम लोग समझ गए। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स। ये जो है सर, ये झिल्ली किस चीज से बनी होती है? लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किस चीज से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। अब देखिए साथियों, इसमें अर्धपारगम्य, पहला अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य। क्या हो जाएगा साथियों? वर्णात्मक पारगम्य। ये चीज क्या करती है? इसका काम क्या होता है साथियों कि कुछ चीजों को जानी देती है और कुछ चीजों को नहीं जानी देती है। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज को जाने देगी। तो इसका ये है, पारगम्य है जो हर चीज को नहीं जाने के लिए देगी। क्या? हर चीज को नहीं जाने के लिए देगी। तो हम लोग ये चीज
अच्छे तरीका से समझ लिए साथियों। ये सब किस चीज़ से बनी होती है, ये लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ हम लोग अच्छे तरीका से समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग अब चलते हैं आगे आगे की ओर देखते हैं साथियों। कुछ टॉपिक कोशिकांग है। क्या है साथियों? कोशिकांग। कोशिकांग क्या है? तो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। क्या होते हैं? एक विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक जो कोशिकांग होते हैं वो विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना, या सभी कोशिकाओं में एक ही पदार्थ के कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। क्या है साथियों? कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 3 गुण होते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे साथियों कि प्रत्येक कोशिका में जो 3 गुण होते हैं वो कौन कौन दिखाई देते हैं। वो कौन कौन दिखाई देते हैं, प्रत्येक गुण कौन कौन दिखाई देते हैं। ठीक है, गुण जो है दिखाई देते हैं। पहला तो हम लोग का हो जाएगा साथियों केंद्रक। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली पहला, प्लाज्मा झिल्ली झिल्ली। दूसरा केंद्रक। क्या हो जाएगा साथियों? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, उसके बाद कोशिका द्रव। क्या हो जाएगा? वो सारी जो फिगर डायग्राम में हम लोग समझे थे, अब क्या? कोशिका द्रव। तीसरा कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। तो ये सारी चीज हम लोग को दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ये सारी चीज दिखाई देगी। और ये केंद्रक के अलावा जो दिखाई देगी वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो ये सारी क्रियाएं हम आप लोग को पहले भी बता दिए हैं, तो आप लोग के समझ में आ गया होगा ये चीज। तो आप लोग ये चीज को जो है ना नोट कर लीजिए। आप लोग को ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ये चीज को नोट कर लीजिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत भी है साथियों। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियात्मक तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुण के कारण होते हैं। वो जो गुण 3 बताए थे वो कौन हो गए? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। यही गुण के कारण ये सब सारी चीज संभव है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियात्मक तथा उसकी बाह्य पर्यावरण, मतलब बाहरी वाले जो पर्यावरण होते हैं वो बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं, मतलब काम, जो भी कामें होती है उन्हीं गुणों के कारण होती है। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है वो देखिए। क्या होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कोशिका की सबसे बाहरी परत, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं साथियों। अब देखिए आगे वाला पॉइंट, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है एवं अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। क्या? अन्य पदार्थों की गति को भी क्या करती है? रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। वर्णात्मक झिल्ली मतलब क्या? ये भी कहते हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली भी होता है। जो हम बोले नहीं साथियों की कुछ, क्या है ये? कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ, क्या है? कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है एवं अन्य पदार्थ को गति को भी रोकती है। अन्य जो पदार्थें ही होती हैं उनकी गति को उसके साथ साथ आती है तो उनको भी क्या करती है? रोक देती है। तो गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे साथियों। अब हम लोग आगे देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के गुण के बारे में देखेंगे। क्या साथियों? प्लाज्मा झिल्ली के गुण के बारे में देखिए। प्लाज्मा झिल्ली होती है एवं कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली किस चीज की बनी होती है? झिल्ली किस चीज के? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली को केवल माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। कोशिका को जो है से हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको केवल माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है साथियों, इसको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है? अब तीसरा पॉइंट देखते हैं साथियों। देखिए झिल्ली का लचीलापन, ये जो थी ये वाला केवल, ये झिल्ली का क्या है? ये लचीलापन है। ये भी क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये
इसके अंदर था, किसके अंदर था, इसके, ये वाला जो हम बनाए थे साथियों, ये वाला जो बनाए थे, ये जो बनाए थे, इसके अंदर जो था, ये कौन था, लचीलापन। ये तो लचीलापन एक कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से पदार्थ भोजन को ग्रहण करने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो ये चीज़ हम लोग पूर्णतः समझ लिए साथियों। देखिए परिभाषा के साथ सरल भाषा में ये सारी चीज़ हम लोग अच्छे तरीका से, ये प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका का डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो ये सारी क्रियाएं हम लोग जान लिए। इस कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग, आप लोग आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया देखेंगे। तो अमीबा जो है साथियों, अमीबा कैसे भोजन करती है, कैसे मतलब भोजन की तरफ दौड़ के जाती है, तो ये सारी चीज़ हम लोग डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए ये अमीबा, ये पहले तो देख लीजिए, ये भोजन है, क्या है, ये भोजन है, भोजन, ये क्या है, भोजन है। अब देखिए वो भोजन है, ये क्या है, अमीबा है। ये क्या जा रहा है, भोजन की तरफ जा रहा है। ये क्या, अमीबा भोजन की तरफ जा रहे हैं, ये भोजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखिए, ये भोजन की तरफ ये क्या हो गया, ये पहुंच गया। कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, मतलब कुछ इसके मतलब टांग हाथ की तरह दिखाई देगी कि ये भोजन टांग हाथ से पकड़ रही है। क्या, टांग हाथ से पकड़ रही है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये टांग हाथ से नहीं पकड़ती है, या ये टांग हाथ से नहीं पकड़ती है। इसका भोजन किस प्रकार के द्वारा से होता है साथियों, इसका भोजन कुटपाट की सहायता से होता है। क्या, कुटपाट की सहायता से होता है साथियों। क्या, इसका भोजन जो होती है कुटपाट की सहायता से होता है। और जब भोजन जो है से पूरी तरह से जब वो निगल लेती है, ये देखिए ये भोजन है, ठीक है, ये भोजन है, ये ये पूरी तरह जब वो निगल लेती है, ये भोजन क्या करती है, ये निगल लेती है, तो इसका क्या हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका। इसका नाम क्या दे देंगे साथियों, इसका नाम दे देंगे खाद्य रिक्तिका। ये क्या, खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य रिक्तिका हो जाएगा। ये खाद्य रिक्तिका भोजन कूटपाट की सहायता से किया है। ये क्या क्या है, भोजन कूटपाट की सहायता से किया है, या पादाम, क्या, पादाम, या पादाम, या तो कूटपाट की सहायता से करता है, या इसका इसका दूसरा हो गया पादाम। ठीक है, पादाब हो गया। क्या हो गया साथियों, पादाब हो गया। तो हम लोग ये अमीबा कैसे भोजन करती है और किस तरह से वो भोजन की ओर पहुंचती है, तो ये चीज़ हम लोग क्या किए, ये चीज़ हम लोग समझ लिए। और पूर्णतः वो क्या किए, ये भोजन को क्या किए, ये निगल लिए। क्या किए साथियों, ये भोजन को क्या किए, ये जो है से निगल लिए। ये क्या किए, ये भोजन को पूर्णतः ये क्या किए, निगल लिए। तो ये चीज़ हम लोग सारी चीज़ समझ गए। अमीबा में एंडोसाइटोसिस की क्रिया ये जो हुई है, ये क्रिया जो हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका नाम क्या देंगे साथियों, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इंडोसाइटोसिस। इसका नाम क्या देंगे, इंडोसाइटोसिस। और ये क्या है, ये सब अमीबा है। इस सब का फिगर क्या है साथियों, इस सब का फिगर क्या है, ये सब का फिगर अमीबा है। और ये कैसे भोजन करते हैं और किस प्रकार जाते हैं, तो ये चीज़, ये सारी क्रियाएं हम लोग जान लिए। ये भोजन किस, ये पैर हाथ से नहीं करते हैं, ये कूटपाद की सहायता से करते हैं, या पादाब। ये चीज़ हम लोग पूर्णतः समझ लिए। आज का कॉन्सेप्ट आशा करते हैं कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं साथियों। जय हिंद, थैंक यू।